हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें गाइज आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज, यानी कि पंचायत राज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आगामी परीक्षा जैसे कि एसबीआई, क्लर्क, एसएससी, जीडी, यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज हम देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की और गाइज आप यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम ऐसे टॉपिक्स वाइज डेली बेसिक्स पे हम लाते रहते हैं। तो गाइस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे और आपको डेली बेसिस पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक की ओर, जिसमें हम पहले टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक्स आता है पंचायत राज, यानी कि गाइस पंचायती राज का परिचय। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो गाइस अनुच्छेद है 243 से 2430 तक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। आंसर है 73वां संविधान जो संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था। तो आंसर है 24 अप्रैल 1993 में है, जो कि 73 जो संविधान संशोधन लागू किया गया था। चौथा क्वेश्चन बनता है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। तो गाइस ये है 11वीं जो अनुच्छेद है इसके तहत, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बनता है पंचायती जो राज है किस प्रकार के शासन प्रणाली है। तो गाइस ये एक स्थानीय स्वशासन होता है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब गाइस छठा क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो गाइस ये राजस्थान है, जो कि 1959 में लागू हुआ था और ये नौगर जिला में हुआ था, ठीक है, सबसे पहले। सेवन क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के अलावा दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज अपनाया है वह है गाइस, आंसर है आंध्र प्रदेश जो सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। भारत में ग्राम पंचायतों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत की न्यूनतम, तो गाइस 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 21 वर्ष होते हैं तो आप किसी पंचायत में आप चुनाव लड़ सकते हैं और इसके माध्यम से एक ग्राम पंचायत की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष जब होंगे तभी आप एक चुनाव में लड़ सकते हैं, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होते हैं। तो गाइस ये 3 स्तरीय होते हैं, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है, जिसमें 3 एक स्तरीय होता है जिसमें राज व्यवस्था चलता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का विचार है भारत में किस रिपोर्ट में प्रेरित था। तो गाइस ये बलवंत राय जो मेहता है वह समिति 1957 में, ठीक है, 57 की जो रिपोर्ट से प्रेरित था। सेकेंड, अब टॉपिक्स की बात करें जिसमें पंचायती राज समिति और उनकी सिफारिश के रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें हम 11 क्वेश्चन पे यह है गाइस कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति कौन थी। तो गाइस आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें 1957 में पहली समिति के तहत मतलब सिफारिश की, जिसमें गाइस पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। 12 क्वेश्चन की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो गाइस ये 3 स्तरीय हमने ऊपर बताया गया है। कौन कौन गाइस, पहला है पंचायती जो राज की है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है गाइस, 3 स्तरीय पे। अब 13 क्वेश्चन बनता है गाइस अशोक मेहता समिति, जिसमें 1977 ने कितने स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। तो गाइस ये 2 स्तरीय, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन मतलब 14 क्वेश्चन की बात करें तो जीवी की राव समिति यानी कि 1985 में पंचायत राज के बारे में क्या कहा है। तो गैस आंसर है इसे जिला स्तर में मजबूत किया जाना चाहिए। 15 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि LM सिगवी समिति जो 1986 ने क्या सिफारिश की थी। तो गैस आंसर है पंचायतों को जो संवैधानिक जो चर्चा पर जो दर्जा दिए थे उसके तहत जब LM जो सिगवी समिति है उस पर सिफारिश की थी, ठीक है। 16 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो ठक्कर समिति है 1986 में किससे संबंधित थी। तो गैस ये एक आदिवासी है, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत की गई थी, ठीक है, इससे रिलेटेड संबंधित है। 17 क्वेश्चन की बात करें तो गढ़गिल समिति यानी कि 1988 में पंचायती राज के लिए क्या सुझाव दिया था।
गढ़गिल एक समिति है जिसमें पंचायतों को अधिक वित्तीय और स्वायत्तता दी जाने की मतलब ये सुझाव दिया था। ठीक है। 18 जो क्वेश्चन बनता है 73वां संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो गैस ये 1992 में। ठीक गैस 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 19 क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती जो राज व्यवस्था है किस उद्देश्य में लागू किया गया था? तो गैस ये स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए। ठीक है कि पंचायत के जो स्वशासन है, स्वशासन इसलिए कहते हैं गैस ये स्वयं का एक पंचायत का एक शासन है। सिर्फ स्वशासन इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन कहा गया है और एक दर्जा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है। तो गैस 25 क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था किसने ग्राम स्वराज की संज्ञा दी गई है? तो गैस एक ये महात्मा गांधी है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की एक ग्राम यानी कि ग्राम स्वराज की एक संज्ञा दी गई है। तीसरा क्वेश्चन बनता है पंचायती राज की स्तर यानी कि टॉपिक है गैस पंचायती राज के स्तर के रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम 21 क्वेश्चन पे रखे हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है कौन होता है? तो गैस ये एक सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है। ठीक है। और ये सरपंच के जो हम नियुक्ति की बात करें उसकी एज की, तो जब 21 साल हो सकता है, 21 साल हो जाए तभी वह चुनाव में लड़ सकता है। ठीक है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो गैस एक पंच होता है। ठीक है। सरपंच एक प्रधान होता है और उसके जो सदस्य होते हैं वो पंच होता है। और ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनती है? तो ग्राम सभा जो है गांव के सभी मतदाता जितने लोग चुनाव दिए हैं, है ना, जिससे कि हो गए आप ग्राम पंचायत में आप जितने सदस्य हैं वोट डाले हैं, सभी सभा यदि ग्राम सभा में सभी लोग एकजुट होके एक ग्राम सभा के मिलकर एक गांव के सभी मतदाता द्वारा एक ग्राम सभा लगाया जाता है। 24 क्वेश्चन की बात करें तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो गैस ये 5 साल का होता है और 5 साल के बाद पुनः न्यू सरपंचों का गठन किया जाता है। ठीक है, मतदाता द्वारा। अब 25 क्वेश्चन की बात करें पंचायत समिति किस स्तर की पंचायत होती है? तो गैस ये ब्लॉक खंड। ठीक है गैस, ब्लॉक एक खंड स्तर पर एक पंचायत समिति का मतलब स्तर पर पंचायत होती है। ठीक है, मतलब सारे ब्लॉक खंड में मतलब एक अलग अलग मतलब पंचायतों द्वारा एक सरपंच का निर्माण किया जाता है, उसका एक पंच होता है, सब मतलब सदस्य को एक पंच कहा जाता है। और ग्राम सभा जब लगता है सभी मतलब मतदाता होता है गांव के, उसके द्वारा एक बैठक बुलाया जाता है जिससे हम एक ग्राम सभा के रूप में जाने जाते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो गैस एक प्रमुख होता है जो पंचायत समिति का एक अध्यक्ष होता है, यानी कि हर जिला पंचायत मतलब हर पंचायत का एक प्रमुख होता है, इसे हम जिला पंचायत समिति अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जिला परिषद किस स्तर की पंचायत होती है? तो गैस आंसर है जिला स्तर पर, जिला परिषद है वो जिला स्तर पर होती है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो गैस जिला परिषद का जो प्रमुख होता है अध्यक्ष होता है। राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कितने वर्षों में गठित किया जाता है? तो कैसे ये 5 वर्षों में होता है। 30 क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो गैस इसके मुख्य अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ जो होता है ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी होता है। जैसे कि गांव में किसी प्रकार से पैसा खाना यदि कुछ काम कराते हैं उसमें अधूरा होता है तो इसकी जो देख रेख करने वाला है बीडीओ होता है और इसकी फंड जो जारी करता है बीडीओ द्वारा ही होता है, यानी कि इसको हम ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है। चौथा गैस अब बात करते हैं चौथा टॉपिक जिसमें हम पंचायती राज में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इन पंचायत राज, इससे रिलेटेड टॉपिक्स यानी कि क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 31 क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ग्राम पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति और एससी और एसटी के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो गैस जो पंचायती राज है सिर्फ एसटी और एससी ही केवल मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 243D के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है। 32 क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायत चुनाव में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो गैस ये 33% है, कुछ राज्यों में 50% भी है। ठीक है। 33 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अनुच्छेद
मतलब अनुसूचित जो क्षेत्रों में पंचायत राज के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो गैस ये पेशा अधिनियम यानी पेशा एक्ट 1996 के तहत किया गया है। 34 क्वेश्चन बनता है पेशा अधिनियम यानी कि पेशा एक्ट कब लागू किया गया था? तो गैस 1996 में, ठीक है। 35 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो गैस आंसर है अनुच्छेद 243H में, ठीक है। अब गैस हम पांचों टॉपिक्स की बात करें तो पंचायती राज में संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 36 क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत का मुख्य स्रोत कौन सा है? जिसमें पहला मुख्य स्रोत है गृह कर, जल कर, राज्य सरकार से अनुदान, ठीक है। मतलब गृह कर यानी घर का एक कार्य होता है, जल कर जल पहुंचाना उनका भी काम होता है, राज्य सरकार का एक अनुदान के तहत, ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कौन कराता है? तो गैस ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है जो पंचायती राज का चुनाव, ठीक है। 38 क्वेश्चन बनता है ना, जो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, ठीक है। तो गैस आंसर है अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है। 39 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो गैस आंसर है राज्य चुनाव जो आयुक्त होता है वह राज्य निर्वाचन का एक प्रमुख होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को जो वित्तीय सहायता है कौन प्रदान करता है? तो आंसर है गैस राज्य और जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा एक वित्तीय पंचायत जो राज संस्थाओं है उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 41 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत के जो पंचायती राज लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गैस आंसर है लोकतंत्र को जो जमीनी स्तर पर मजबूत करना होता है। 42 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ग्राम पंचायत के अधीन कौन कौन से कर्मचारी कार्य करते हैं? तो गैस आंसर है जो सचिव होते हैं और पंचायत सहायक और चौकीदार, ये तीन जो प्रमुख होते हैं इसके द्वारा ग्राम पंचायतों का एक भार सौंपा जाता है। 43 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो गैस इसका आंसर पहले भी मैं ये टॉपिक्स पे लाया हूँ कि वर्ष में कम से कम 2 बार होना जारी है और 2 बार करना ही चाहिए, ठीक है। 44 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि न्याय जो पंचायत है किस उद्देश्य में बनाई गई है? तो आंसर है छोटी मोटी विवादों को निपटाने के लिए न्याय पंचायत, ठीक है। 45 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि न्याय पंचायतों में कितने गांव होते हैं? तो गैस 5 से 10 गांव होते हैं। जो न्याय पंचायत में कितने गांव होते हैं? 5 से 10 गांव, ठीक है। 5-10 गांव ये जाके एक जिला में ये जिला परिषद ये नहीं कि जिला में जाके आप एक न्याय कर सकते हैं, ठीक है, न्याय की मांग कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन में बात करें तो जो जिला परिषद है उसके अधीन कौन कौन सी समितियां आती है? तो गैस ये शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति और कृषि समिति, ठीक है। 47 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो गैस जनता द्वारा सीधे सरपंच को चुना जाता है। और पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो गैस 3 स्तर होते हैं जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं। 49 क्वेश्चन की बात करें तो राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? तो गैस ये हर 5 वर्षों में, ठीक है, नया सरपंच चुनने का एक अधिकार होता है। और ग्राम पंचायतों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो गैस ये 5 साल के लिए, ठीक है। गैस आपको कुछ नया सीखने को मिला है। और गैस यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गैस। और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गैस हम ऐसे न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और नए कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा और एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि पटवारी वगैरह जो एग्ज़ाम होता है ना गैस, इसके लिए सबसे बेहतर मौका हो सकता है। तो गैस मैं न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू वीडियो पे मिलूँगा। तो चलते हैं गैस न्यू टॉपिक्स में। तो गैस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद रखिए। और हम मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू सेक्शन में। तो गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।